Hello everyone, today I am here with my another topic festivals of India. So as you all know, India is a land of festivals. Many festivals are celebrated here. Okay, so take a look on festivals. Festival is a time of joy and happiness. Let's introduction to festivals in India. Festivals are important part of our Indian culture. इंडिया कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फेस्टिवल्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड सेलिब्रेट ट्रेडिशंस। जितने भी लोग हैं इंडिया के वो सब एक साथ हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारे जो रिचुअल्स हैं, उन सब को फॉलो करते हैं ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल। इंडिया हैज़ मैनी टाइप ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ festivals and what are they? The types of festivals: national festivals, religious festival and harvest festival. In India we are celebrating 3 types of festivals: national festival, religious festival, harvest festival. In this video we learn about all these types of festivals in a short. Okay, so religious festivals related to religions. As you all know, India is a secular country. It has no particular religion of it. India का कोई particular religion नहीं है. Okay, so many religions are stay here. Okay, and they celebrate all the festivals. India is a place where many religions stay together. इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं एंड दे सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वो अपने रिलीजन फेस्टिवल्स को पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सब जगह सेलिब्रेट करते हैं। ओके, रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटिंग रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजन्स। सो जो भी रिलीजन फेस्टिवल है वो किससे अटैच्ड होते हैं? रिलीजन से, उनके धार्मिक त्योहार होते हैं। दे ऑफन इन्वॉल्व प्रेयर, रिचुअल्स, स्पेशल फूड। रिलीजियस फेस्टिवल जब लोग सेलिब्रेट करते हैं तो इनके अंदर वो अपने जो भी गॉड होते हैं या गॉडेस होते हैं उनकी प्रेयर करते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं और स्पेशल फूड मेक करते हैं। These festivals help people connect with their faith and community. जब लोग इस टाइप के रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वो किससे कनेक्ट होते हैं? वो अपने फेथ और अपने कम्युनिटी मतलब जो उनके गॉड हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और अपने कम्युनिटी से कनेक्ट होते हैं, जो उनका खुद का कल्चर है उसको फॉलो करते हैं। फेस्टिवल एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिससे लोग अपने कल्चर को जान पाते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स मी इंट्रोड्यूस दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट। ओके, एज वी ऑल सेलिब्रेट दिवाली, ओके, दिस इज द most important festival of India. Okay, so it is a festival of Hindu religion. Okay, India is one of the most popular religious festival in India. India में सबसे ज़्यादा popular जो festival है वो है दिवाली। Okay, it symbolizes the victory of light over darkness and good over evil. So दिवाली किसका सिंबल है? क्यों सेलिब्रेट करते हैं दिवाली? इट इज़ द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्क। ओके, लाइट की जो है विक्ट्री है किस पे? डार्कनेस पे, और गुड ओवर एविल, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। देयर इज अ स्टोरी, एक स्टोरी है जिसमें क्या था कि जो लॉर्ड रामा है वो 14 ईयर के एग्जिल से वापस अयोध्या लौटे थे। सो इसके सिंबलाइज में भी हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। ओके, पीपल सेलिब्रेट बाय लाइटिंग लैम्प्स, बस्टिंग क्रैकर्स एंड शेयरिंग स्वीट्स। हाउ पीपल सेलिब्रेट दिवाली? बाय लाइटिंग देयर हाउसेज, अपने हाउसेज को
लाइट करते हैं, रंगोलीज बनाते हैं, ओके, फायर क्रैकर्स को बर्न करते हैं, ओके, और स्वीट्स एक दूसरे को शेयर करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, न्यू क्लोथ्स वेयर करते हैं, ओके। सो दिस इज द वे by which people celebrate Diwali. Okay, on that day people prayer the goddess Lakshmi. उस दिन लोग जो है वो गॉडेस लक्ष्मी की प्रेयर करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज ईद. ईद इज इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ईद, ओके. इट मेक्स द एंड ऑफ रमजान. इन दिस फेस्टिवल पीपल फास्टिंग फॉर अ होल मंथ, ओके, पूरा 1 मंथ फास्ट करते हैं विच वी कॉल रमजान. रमजान का महीना उसे हम कहते हैं. जब ये रमजान का महीना कंप्लीट होता है, आफ्टर दैट पीपल सेलिब्रेट ईद फेस्टिवल, ओके. सो पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो पूरा 1 मंथ फास्ट रखते हैं और प्रेयर करते हैं, ओके. फैमिलीज कम टुगेदर एंड शेयर डिलीशियस मील्स एंड गिव चैरिटी. जो रमज़ान का महीना होता है तो लोग चैरिटी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दान धर्म करते हैं, ओके. डिलीशियस फूड बनाते हैं, ओके, और शाम को सब लोग साथ में बैठ के अपना फास्ट को ब्रेक करते हैं, ओके. सो दिस इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी विच इज ईद, ओके. नेक्स्ट इज क्रिसमस. Christmas is celebrated by Christian in India and worldwide. क्रिश्चियन का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है क्रिसमस, ओके. तो क्रिसमस इंडिया में तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं, ये पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है, ओके. दिस इज द जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल, ओके. इट कॉमोमरेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो ये जो इस दिन वाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस, बिकॉज इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओके. तो उनका बर्थडे होता है, इसलिए क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करती हैं. पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज, एक्सचेंज गिफ्ट, अटेंड चर्च सर्विसेज. क्रिसमस के दिन लोग जो हैं वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जो ट्री है वो डेकोरेटेड होता है, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और प्रेयर करने जाते हैं चर्च में, ओके. नेक्स्ट फेस्टिवल इज होली. होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ओके. होली इज वाइब्रेंट फेस्टिवल दैट वेलकम्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग. तो होली जो है वो किसका मार्क है? होली जो है वो विंटर एंडिंग का मार्क है एंड बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन. पीपल थ्रो कलर्ड पाउडर और वाटर एट ईच अदर. सो सबको ही होली के दिन किससे प्ले करना पसंद होता है? गुलाल से और वाटर से. तो दिस इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, सो पीपल प्ले विथ कलर्स, ओके. इट सिंबलाइज जॉय, लव एंड द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. तो यहाँ पर भी एक कहानी है जिसमें होलिका ने प्रहलाद को ओके. सो यहाँ पर भी होलिका की एक स्टोरी है जिसमें होलिका ने प्रहलाद को बर्न करने की कोशिश की थी, बट प्रहलाद बच गए और होलिका बर्न हो गई थी, क्योंकि उसको एक गॉड से एक वरदान मिला था कि वो जो चुन्नी है जब उसको ओढ़ के बैठेगी तो उसको वो नहीं जलेगी, बाकी सब जल जाएगा. तो जब वो चुन्नी जो थी उसकी, वो जो दुपट्टा था वो वहाँ से उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया, तो होलिका तो बर्न हो गई और प्रहलाद बच गया. तो इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए हम होलिका फेस्टिवल मनाते हैं, ओके. सो यहाँ पर गुड ओवर एविल, यहाँ पर मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, ओके. सो दिस वी सेलिब्रेट होली, ओके. साथ ही यहाँ पर जो होली है वो वृंदावन की बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके. ये किसको इंडिकेट करता है? कि राधा कृष्ण के प्ले को भी बहुत अच्छे से दिखाता है होली फेस्टिवल. नेक्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल्स. सो हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स में दिवाली, होली, क्रिसमस और ईद
इनके बारे में स्टडी किया है। नाउ इट्स टाइम फॉर नेशनल फेस्टिवल्स। Okay, so national festival celebrated the unity and diversity of India. नेशनल फेस्टिवल्स हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, हमारे देश में जो विभिन्नताएं हैं और जो यूनिटी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, दे रिमाइंड अस द सेक्रीफाइस एंड मेड ऑफ फॉर फ्रीडम। तो ये हम उस दिन हम किसको याद करते हैं? हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, उनके सेक्रीफाइस को याद करते हैं। ओके, तो ये फेस्टिवल्स जो होते हैं ये हमें रिमाइंड करवाते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइसेस, ओके, विच वी मेड फॉर फ्रीडम। दीज फेस्टिवल प्रमोट पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड। सो इन जो फेस्टिवल्स है, नेशनल फेस्टिवल्स, ये किसको प्रमोट करते हैं? हमारे पेट्रियोटिज्म को, हमारे देशभक्ति को प्रमोट करते हैं। ओके, और हमारे नेशनल प्राइड, और हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं, हमें उसके ऊपर कितना गर्व है, इसको शो करते हैं हम बाय आवर नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, सो आवर फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज इंडिपेंडेंस डे। ओके, सो दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेटिंग फ्रीडम। India Independence Day is celebrated on 15th August every year. Okay, we celebrate Independence Day on 15th August. It marks the end of British rule in India 1947. Okay, 1947 में हम जो लोग थे वो बिल्कुल फ्री हो गए थे ब्रिटिश रूल से। ओके, The Prime Minister hoists the national flag at Red Fort in Delhi. So who hoists the national flag? Prime Minister. हमारे जो Prime Minister है वो रेड फोर्ट पर नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं। ओके, और नेशनल फ्लैग इज तिरंगा। ओके, तो इसको हम स्टेप से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल है जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है वो है गांधी जयंती। गांधी जयंती, रिमेम्बरिंग द फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी जो है वो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, बिकॉज ही प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर फ्रीडम। इन्होंने हमारे इंडिया की फ्रीडम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन October 2nd. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. It marks the birthday of Mahatma Gandhi because on that day is the birthday of Mahatma Gandhi. Okay, the leader of Indian freedom movement. तो इन्होंने बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट चलाए थे। ओके, बिकॉज ऑफ हिज इनकी जो पीस और नॉन वायलेंस का जो मेथड जो इन्होंने यूज़ किया था उसकी वजह से ही हमारे इंडिया को क्या है, फ्रीडम मिली थी। पीपल रिमेंबर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस थ्रू वेरियस एक्टिविटी। इनकी जो पीस, जो शांति के लिए इन्होंने संदेश दिया था लोगों को, जो नॉन वायलेंस, अहिंसा का जो पार्ट सब लोगों को समझाया था, उसकी वजह से ही हम लोग ब्रिटिश रूल से फ्री हो पाए थे इन 1947। तो ये वो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए थे। ओके, नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे, ऑनरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसके ऑनरिंग में वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑन January 26. It marks the day when the Constitution of India came into 1950. ओके, ये किसका मार्क है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आया था 1950 से। तो ये उसका मार्क है कि हम इसलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 1950 ऑन 26 January 1950। अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ग्रैंड परेड होती है, शोकेसिंग इंडियाज कल्चर एंड मिलिट्री। हमारे इंडिया के वहाँ पे बहुत सारी परेड निकलती है न्यू दिल्ली में। ओके, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफर्ल द नेशनल फ्लैग एट राजघाट। और राजघाट पर हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे तिरंगे को फहराते हैं। ओके, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है रिपब्लिक डे पे, बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स पे। नेक्स्ट टाइम फॉर हार्वेस्ट फेस्टिवल।
Harvest festival celebrated the gathering of crops. As you know, हमारे जो भी farmers हैं वो बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ओके, तो जब क्रॉप्स जो है वो पक जाती है तो उस क्रॉप को उसको सेलिब्रेट करने के लिए और नेचर को थैंक करने के लिए फार्मर्स हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। ओके, दे आर द वे टू थैंक नेचर फॉर अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि अगर गॉड की क्या मानते हैं ना फार्मर्स की, अगर गॉड की कृपा रही, भगवान की कृपा रही तो अच्छी क्रॉप होती है। तो गॉड को या नेचर को थैंक करने के लिए वो हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। These festivals are often linked to agriculture practices and regional cultures. तो हमारे जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है, इससे रिलेटेड होते हैं हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो इनमें जो फर्स्ट है वो है पोंगल। पोंगल अ साउथ इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, ओके, टू ऑनर द सन गॉड। जो सन गॉड है, जो सूर्य देवता हैं, उनके ऑनर में तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट होता है। ओके, एंड इट इज़ द मार्क ऑफ एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। ये मार्क होता है कि जो हार्वेस्ट सीजन है अब उसका एंड हो गया है। ओके, फार्मर की जो क्रॉप है वो कट हो चुकी है। एंड इन्वॉल्व्स कुकिंग राइस डिशेस, और यहाँ पर बहुत सारी राइस की डिशेस को इन्वॉल्व किया जाता है। फैमिलीज डेकोरेट देयर होम्स एंड क्रिएट कलरफुल कोलम्स। जो फैमिलीज होती हैं, वहाँ के जितने भी लोग होते हैं, वो अपने हाउस को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं और कोलम्स बनाते हैं। कोलम्स मीन्स रंगोली बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बैसाखी विच इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। ओके, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, पर्टिकुलर स्टेट का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सो बैसाखी इज सेलिब्रेटिंग मोस्टली इन पंजाब। बैसाखी सेलिब्रेटेड बाय सिख एंड फार्मर्स इन पंजाब। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू हार्वेस्ट सीजन इन अप्रैल। जैसे पोंगल जो था वो एंड ऑफ द सीजन के मार्क में हम सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही बैसाखी इज द मार्क ऑफ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हार्वेस्ट सीजन। न्यू हार्वेस्ट सीजन के बिगिनिंग के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल पार्टिसिपेट इन डांस, म्यूजिक, ट्रेडिशनल फेस्ट। जो लोग हैं, जो पंजाब के जितने भी लोग हैं, वो डांस करते हैं, म्यूजिक पे सॉन्ग गाते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फूड बनाते हैं अपना, और बहुत सारी दावत करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मकर संक्रांति, अ फेस्टिवल ऑफ काइट्स। इट इज़ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल इन नॉर्थ इंडिया। मकर संक्रांति इन सेलिब्रेट अक्रॉस इंडिया इन जनवरी। जनवरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ द ट्रांजिशन ऑफ सन इनटू जॉडिक साइन ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो मकर संक्रांति होता है, ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो सूर्य भगवान है वो कैप्रिकॉन जो राशि होती है, जो जॉडिक साइन है, इसमें ट्रांजिट होते हैं, इसमें ये चले जाते हैं ऑन दैट डे ऑफ मकर संक्रांति। People fly kites, take holidays in rivers and enjoy traditional sweets। तो मोस्टली जो लोग हैं वो मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है वो काइट को फ्लाई करके इंजॉय करते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, बहुत सारे अपने ट्रेडिशनल फूड को सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम, a harvest festival of Kerala. So Onam is celebrated in Kerala. Okay, it is also a South Indian harvest festival. Okay, and it is celebrated in August or September. ये केरला में सेलिब्रेट होता है, अगस्त एंड सितंबर में सेलिब्रेट होता है। इट मार्क्स द होम कमिंग ऑफ किंग महाबली। तो जो किंग महाबली थे उनके होम रिटर्न में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल प्रिपेयर अ ग्रैंड फेस्ट कॉल्ड ओनम साध्य एंड एंजॉय बोट रेसिंग। तो जो ओनम का फेस्टिवल होता है उस दिन बोट रेसिंग जो होती है
उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहाँ का एक जो इम्पॉर्टेंट डिशेज है जिसे ओनम सद्या बोलते हैं वो उस दिन प्रिपेयर किया जाता है। मोस्टली हाउसेज में इसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंसी ऑफ फेस्टिवल्स? फेस्टिवल स्ट्रेंथ स्पेशल बॉन्ड एंड एनकरेज कम्युनिटी स्पिरिट। फेस्टिवल जो है वो हमारे इंडिया की जो सोशल बॉन्ड है उसको उसके अंदर क्या लाते हैं, स्ट्रेंथ लाते हैं, मजबूती लाते हैं एंड एनकरेज कम्युनिटी स्पिरिट, और जो हमारी कम्युनिटी स्पिरिट है उसको बढ़ाते हैं। ओके, दे हेल्प प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल। फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से क्या होता है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, जो ट्रेडिशनल है वो सब सुरक्षित रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच पाते हैं अगर हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं तो। ओके, फेस्टिवल्स प्रोवाइड जॉय हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। फेस्टिवल्स आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब किससे आते हैं, जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आप लोग एक दूसरे के टच में रहते हैं, ठीक है, आपको अपनापन लगता है जब आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। हाउ टू सेलिब्रेट फेस्टिवल? फेस्टिवल इंडिया में किस टाइप से सेलिब्रेट होते हैं? सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल कैन इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज लाइक डेकोरेशन होम्स। तो जब भी हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने हाउस को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिविटीज़ में आती है। ओके, पीपल ऑफन प्रिपेयर स्पेशल डिशेज एंड वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो जब तक आप लोगों ने उस डे का कोई पर्टिकुलर स्पेशल डिश नहीं बनाया तब तक फेस्टिवल नहीं लगता है। तो एक प्रिपेयर की जाती है उस दिन की स्पेशल डिशेज और पीपल वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल। पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी इवेंट्स एनहेंस द फेस्टिवल स्पिरिट। तो कम्युनिटी के जो भी आपके इवेंट्स होते हैं, जब भी आपको कोई फेस्टिवल्स होता है तो लोग जो हैं उस टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब आप उन इवेंट्स में पार्टिसिपेटिंग करते हो तो इससे आपकी क्या एनहेंस होती है, आपकी फेस्टिवल स्पिरिट एनहेंस होती है, वो बढ़ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उस फेस्टिवल से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी रख पाते हो। आप लोग आपकी जितनी भी स्पिरिट है, आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये फेस्टिवल बहुत अच्छा है, हम इसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपका फेवरेट फेस्टिवल बनता है तो वो कैसे बनता है, जब आप उसमें अपने पार्टिसिपेशन दोगे। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्क्लूजन। तो अब आपने इतना जो समझा, अब इसका क्या कॉन्क्लूजन आया है, इसमें आया है एम्बैरेसिंग डाइवर्सिटी। तो हमारी जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, हम सब लोग मिलकर के सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस हो, जितने भी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, जन्माष्टमी है, ओणम है, ठीक है, इतने सारे फेस्टिवल्स जो हमारी इंडिया में हैं, तो हम सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन्स अलग है, लैंग्वेज अलग है, ट्रेडिशनल फूड अलग है, ट्रेडिशनल क्लोथिंग अलग है, तो हर जगह इंडिया में डाइवर्सिटी है। ओके, लेकिन डाइवर्सिटी को क्या है, हम लोग क्या है, हम कि हमारी जो यूनिटी है उसमें स्ट्रेंथ है। तो हम लोग इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इन सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल आर ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। जो फेस्टिवल्स है एक बहुत अच्छा वे है, एक बहुत अच्छा तरीका है क्या एक्सप्रेस करने का, हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्रेस करने का बहुत ही अच्छा एक तरीका है। ठीक है, आप अपनी इंडिया, हमारी इंडिया की जितनी भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, फूड, लैंग्वेज, हर चीज़ में जो डाइवर्सिटी है उसको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, दे टीच अस वैल्यू ऑफ लव, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट। फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से आप लोग क्या, किसकी वैल्यू आती है आपके अंदर, लव की, यूनिटी की, रिस्पेक्ट की। ओके, तो फेस्टिवल्स हमें ये समझाते हैं, वी टीच द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द फेस्टिवल्स, लव, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट। जब आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो तो साथ में आपको क्या आता है कि आप सब लोग एक हो, आप सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। ओके, सबकी रिस्पेक्ट आती है,
अपने नेशन के लिए रिस्पेक्ट आती है। ओके, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर फॉस्टर्स हारमोनी अमॉन्ग डिफरेंट कल्चर। तो फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे इंडिया का जो कल्चर है उसको साथ में लाते हैं, हमारे जितने भी कल्चर हैं हम सब लोग उसको साथ में लेकर के आते हैं, ठीक है। और हमारे अंदर एक क्या होती है, हम लोग क्या समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम ये सारे फेस्टिवल्स हमारे हैं, ठीक है ना। हमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन तब नहीं हम ना समझते हैं ना हम कुछ जान पाते हैं, बस हमें इतना पता है कि हमारे इंडिया के फेस्टिवल्स हैं। तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से हम लोग अपने देश की जो डाइवर्सिटी है उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो आई होप you like this video. If you like this video, please comment and like this video. Thank you so much.